हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का डिस्कस करेंगे। ये पेपर हरियाणा स्टेट का है, हरियाणा स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का ये है पेपर। और ये हुआ था 2017 में हुआ था, जनवरी 2017 में हुआ था। डेट का कंफर्म नहीं है डेट क्या थी, बट ये जनवरी में था, 2017 में हुआ था ये पेपर हरियाणा स्टेट का। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस इन आरएनए। आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है? तो आरएनए में है यूरासिल। इसका आंसर क्या था? यूरासिल। पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस आरएनए में कौन सा होता है? यूरासिल होता है। तो हम इनके बारे में एक बार पढ़ते हैं, डीएनए के बेस के बारे में। कौन कौन से बेस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में तो होते हैं ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये बेस होते हैं। और आरएनए में कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पे आरएनए में होता है यूरासिल। एट द प्लेस ऑफ थायमिन आरएनए में कौन सा होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यही क्वेश्चन था, पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस आरएनए में कौन सा होता है? यूरासिल होता है। और डीएनए में यूरासिल की जगह थायमिन होता है। इसमें एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन्स होते हैं, और साइटोसिन और थायमिन क्या होता है? पिरिमिडिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच टाइप ऑफ कलर इन ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा कलर रिटेन करते हैं, मतलब वो कौन से कलर के हो जाते हैं? तो वो वॉयलेट कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो वो कौन सा कलर रिटेन करते हैं? वॉयलेट कलर। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इसमें रेड कलर के हो जाते हैं। तो हम इसका यही क्वेश्चन था, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है? इसमें पहले तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे हम क्या अप्लाई करते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद फिर क्या करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करता है। ये क्या होता है? एज अ मोर्डेंट काम करता है। जो स्ट्रेन होती है उसको फिक्स करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वॉश विद अल्कोहल, अल्कोहल से वॉश करते हैं। एंड रेड काउंटर स्टेन सेफ्रानिन होती है, काउंटर स्टेन, वो अप्लाई करते हैं। कौन सी काउंटर स्टेन? सेफ्रानिन अप्लाई करते हैं। फिर जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं, और जो इसमें रेड कलर के होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव। क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इस काउंटर स्टेन से स्टेन नहीं हो पाते, तो वो वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट से जो वॉयलेट कलर के रह जाते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो इस काउंटर स्टेन को लेके इस स्टेन होके रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये है इसका स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। नेक्स्ट इज न्यूजोल। न्यूजोल क्या है? ये एक मिनरल ऑयल होता है। नेक्स्ट इंडियन रुबार्ब शोज फ्लोरिसेंस अंडर यूवी लाइट विच इज। जो इंडियन रुबार्ब होती है ये यूवी लाइट में वोलेट कलर की फ्लोरिसेंस शो करती है, और जो रेपोंटिक रुबार्ब होती है वो ब्लू कलर की फ्लोरिसेंस शो करती है। तो इसका ये क्या क्वेश्चन था? इसका ये पूछा हुआ था, इंडियन रुबार्ब शोज फ्लोरिसेंस अंडर यूवी लाइट विच इज़ वॉयलेट कलर की फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट विच इज़ ए वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इसमें वाटर सोल्यूबल क्या है? विटामिन बी। नेक्स्ट आइब्यूप्रोफन इज डेरिवेटिव ऑफ। आइब्यूप्रोफन क्या होता है? फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड, और इसको प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। या तो फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड या फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। कौन कौन से? आइब्यूप्रोफन, कीटोप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन और नेप्रोक्सन, ये क्या होती हैं? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। और इनको अल्फा फिनाइल अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सिंगल एसिक्यूलर क्रिस्टल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो सिनेमोन बार्क में होते हैं सिंगल एसिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं सिनेमोन बार्क में। और इसमें और किस में होते हैं सिंगल एसिक्यूलर क्रिस्टल्स? ये जेंशन में भी होते हैं। और अगर हम देखें स्क्वील और आइपिकैक का देखें तो उनमें बंडल्स होते हैं, एसिक्यूलर्स के बंडल्स ऑफ एसिक्यूलर किस में प्रेजेंट होते हैं? स्क्वील में और आइपिकैक में प्रेजेंट होते हैं। स्क्वील और आइपिकैक में क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ एसिक्यूलर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल डिस्टिल्ड वाटर एज इट इज़ फ्री फ्रॉम। तो किस इसका क्या है? वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल डिस्टिल्ड वाटर एट इज़ फ्री फ्रॉम पायरोजन। क्योंकि जो वाटर ऑफ इंजेक्शन होता है पायरोजन फ्री होता है, और इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। वाटर ऑफ इंजेक्शन को किस पे स्टोर करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं, और ये फ्री होता है पायरोजन से। नेक्स्ट विच इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी है? माइस्थीनिया ग्रेविस है, वो क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और इसमें हम कौन सी क्या यूज़ करते हैं? जो एंटीकोलिनेस्टेरेज होते हैं
नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन जो है उसको माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। नियोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन लॉन्ग एक्टिंग होता है विच इज़ यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट, पेनिसिलिन हैज़ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू। तो पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है किससे फ्यूज़ होती है? थायाजोलिडिन रिंग से फ्यूज़ होती है। पेनिसिलिन में जो पेनिसिलिन क्या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, तो बीटा लैक्टम रिंग तो होती है, और वो रिंग किससे फ्यूज़ होती है? वो होती है थायाजोलिडिन रिंग से फ्यूज़ होती है। और अगर पूछ ले सिफेलोस्पोरिन्स में, तो उसमें बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज़ होती है डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग से फ्यूज़ होती है। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा हुआ था, पेनिसिलिन हैज़ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू, तो इसका आंसर क्या था? थायाजोलिडिन रिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इन बेंजोथायाडायाजेपिन पोजीशन 7 इज ऑक्यूपाइड बाय। तो इसमें बेंजोथायाडायाजेपिन जो होते हैं इनके अंदर पोजीशन 7 पे सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट अब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन प्रोड्यूस चेंज इन द। तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होती है यूवी रीजन में, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो मिरर इमेज नहीं होते वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। और अगर हम देखें इनैंशियोमर्स, वो क्या होते हैं? वो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट, सुक्रोज डाइसैकेराइड विच इज़ मेड अप ऑफ। सुक्रोज में कौन कौन से होते हैं? ये डाइसैकेराइड होता है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ऐसे था, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज इसमें प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें कौन कौन से हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्रेजेंट होते हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर सिल्डेनाफिल यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर होती है ये सिल्डेनाफिल। और इसका एक और यूज़ क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं। और इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है? सिल्डेनाफिल का एक बोले तो ड्रग इंटरेक्शन बोलेंगे। एक इंटरेक्शन क्या होती है? इसको एंजाइना में अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है? इसको उसमें यूज़ नहीं कर सकते एंजीना में। सिल्डेनाफिल को हम नाइट्रेट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, और इसको हम किस में? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। अगर इसको नाइट्रेट के साथ उसमें ये हाइपोटेंशन करा देगी। क्या करा? इसको अगर एंजीना में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाती है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है, इसलिए इसको हम एंजीना में यूज़ नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है सिल्डेनाफिल की नाइट्रेट के साथ, क्या करा देती है? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद पैक साइज ऑफ ड्रग। पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P1 होता है, और शेड्यूल P किसके लिए होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। जो शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड के लिए होता है, P1 पैक साइज के लिए। सिनोनिम ऑफ रोवोल्फिया। रोवोल्फिया का सिनोनिम क्या होता है? इंडियन स्नेक रूट। रोवोल्फिया का सिनोनिम क्या है? इंडियन स्नेक रूट। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज स्पेशली यूज्ड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इन द ड्रग। कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है? ये बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, रेमंड टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ था? ये बालजेट टेस्ट ऑप्शन था, तो इसके लिए कौन सा होता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए बालजेट टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज colorants are added in the process of sugar coating in one of the following steps। तो शुगर कोटिंग में जो हम जो कलरेंट्स ऐड करते हैं, कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, शुगर कोटिंग के प्रोसेस है उसमें जो कलरेंट्स ऐड करते हैं वो हम कब अप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं? वो सिरप कोटिंग के टाइम पे, जब हम सिरप कोटिंग करते हैं उस टाइम क्या कलरेंट्स ऐड करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। इस पहले सील कोटिंग होती है, फिर सब कोटिंग, फिर सिरप कोटिंग और फिर पॉलिशिंग। सील कोटिंग किस लिए करते हैं? ये किस लिए करते हैं? प्रोवाइड मॉइस्चर रेजिस्टेंस के लिए इसमें ये सील कोटिंग करते हैं। और फिर इसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं? इसमें शिलैक और जीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होते हैं सब कोटिंग। सब कोटिंग क्यों करते हैं? टेबलेट का साइज बढ़ाने के लिए, उसका बल्क और साइज बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अकेशिया और जिलेटिन यूज़ करते हैं। फिर हम सिरप कोटिंग करते हैं। सिरप कोटिंग में क्या करते हैं? जो रफनेस होती है सब कोटिंग उसको कवर करने के लिए, कवर रफनेस ऑफ सब कोटिंग, इसमें जो सिरप कोटिंग होती है इसमें कलरेंट्स ऐड करते हैं। और पॉलिशिंग में बीज वैक्स यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग।
तो ये सब किसके शुगर कोटिंग की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट टीराजोसिन। टीराजोसिन, जोसिन का देखते ही हमें क्या पता लग जाना चाहिए, जोसिन किसमें अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, उनके पीछे जोसिन लगा होता है। टीराजोसिन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। कैसे एक्ट करती है, तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉक करती है। किसको, अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ये हमने जो हमने एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कौन सी ड्रग है जो अल्फा 1 ब्लॉकर है। तो प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ये सब क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर है। प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन और टैमसिलोसिन ये होती है। तो इसमें से टीराजोसिन था, ये क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर, और ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो फिर जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब क्या है, वैसो डायलेशन हो जाएंगी। वैसो डायलेशन हो जाएंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब वैसल कंस्ट्रिक्ट हो रही थी तो बीपी बढ़ रहा था, वैसल कंट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। अब इन्होंने क्या करा दिया, डायलेशन करा, डायलेशन कराने से बीपी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एंटी हाइपरटेंशन, हमारा हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव हम क्यों देते हैं, बीपी को कम करने के लिए। इसलिए अल्फा 1 ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये बीपी को कम कर देते हैं। और ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम क्या करते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं। और अगर इनका साइड इफेक्ट देखें तो अल्फा 1 ब्लॉकर के साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी हो जाता है इनसे। पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये मेजर साइड इफेक्ट कई बार पूछते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर का साइड इफेक्ट क्या है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाती है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो जाता है। नेक्स्ट, पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये पूछा है फ्लूइड एनर्जी मिल का मैकेनिज्म, उसमें कैसे साइज रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होते हैं। क्या होता है इसमें, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। और ये एक बॉल मिल होती है, बॉल मिल में भी क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। बॉल मिल में भी क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, और रोलर मिल में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कटर मिल में कटिंग होता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटेज इनिबिटर। एरोमेटेज इनिबिटर क्या है, लिट्रोजोल, नस्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन, ये सब एरोमेटेज इनिबिटर होती है। तो इसमें क्या ऑप्शन था, लिट्रोजोल था। लिट्रोजोल क्या है, एरोमेटेज इनिबिटर है, इसको ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, लिट्रोजोल क्या है, एरोमेटेज इनिबिटर होती है। नेक्स्ट, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये पेरिफेरल न्यूराइटिस तो बहुत ही कॉमन है, आइसोनाइजिड से होती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, आइसोनाइजिड से होती है। आइसोनाइजिड क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। और ये क्या करते हैं, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है। और ये जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से ही होती है। तो ये आइसोनाइजिड को जब हम देते हैं तो हमें इसके साथ क्या देना होता है, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन जिसे बोलते हैं, वो इसके साथ में देना होता है, ताकि ये साइड इफेक्ट इसका ना हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ विटामिन B6 जिसे क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन देते हैं आइसोनाइजिड के साथ। और ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ट्यूबरकुलोसिस में इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। और फर्स्ट लाइन ड्रग में और कौन कौन सी आती है, हमने इसको ऐसे याद किया था, RIPES से याद किया था, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसमें कौन, रिफाम्पिसिन, आइसोनायाजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, और एक है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये सब क्या होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट, विच शेड्यूल डील्स विद शेड्यूल स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग का इसका हमने, ये एक सर्जिकल ड्रेसिंग था, एक अम्बिलिकल टेप था, एक F2 में एक F3 में हमने याद किया था कि S पहले आता है तो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2 होगा। अम्बिलिकल टेप्स में U बाद में आता है तो अम्बिलिकल टेप्स का F3 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2 है, अगर स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स होता तो उसके लिए F3 होता, शेड्यूल F2। तो इसका क्या है, विच शेड्यूल डील्स विद स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो इसका शेड्यूल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में क्या पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूछा, प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा होता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहें तो उनमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही माइनर प्रेजेंट होता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज नी कैप। नी कैप, जो हमारा नी का जॉइंट होता है उसके ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है वो उसे बोलते हैं नी कैप। ये कौन सी, पटेला बोन होती है। कौन सी बोन होती है, पटेला बोन होती है, इसे नी कैप भी कहते हैं। और ये क्या होता है, सिस्मोइड बोन होती है, सिस्मोइड बोन होती है ये।
पटेला या नी कैप, इसको सिस्मोइड बोन भी कहते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड, उसमें पूछा हुआ था विच वन इज इसेंशियल फैटी एसिड, तो उसमें ये 3 थे प्लस ऑल ऑफ द अबव, तो उसका आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड तीनों ही क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। कौन कौन से हैं, लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड, ये क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलते हैं। लिनोलिक, लिनोलिनिक और लिनोलिनिक, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिक में इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। इनके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हम इनके डबल बॉन्ड याद रख सकते हैं। इसमें कम अल्फ़ाबेट है, फिर से ज़्यादा अल्फ़ाबेट इसमें है, इसकी ज़्यादा अल्फ़ाबेट इसमें है, मतलब इसकी छोटी स्पेलिंग है, फिर से बड़ी स्पेलिंग इसकी है, इसकी बड़ी स्पेलिंग इसकी है, तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो इसमें क्या कहते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा, लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड। इनमें कई बार इनके डबल बॉन्ड भी पूछ लेता है, लिनोलिनिक एसिड में कितने हैं, लिनोलिक में और एराकिडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है, तो हमें याद रखना है इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये आ गया क्वेश्चन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एराकिडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, तो एराकिडोनिक एसिड में मैंने अभी क्या बताया था, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज ए फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो कौन सा उसमें से फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कौन सा, लेसिथिन, लेसिथिन क्या है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, फैट्स एंड ऑयल्स आर रिस्पेक्टिवली रिच इन, जो फैट्स और ऑयल्स उनमें क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अल्कली सॉल्यूशन इज थोरोली मिक्स्ड विद ऑयल, उसे एक रिएक्शन इज कोल्ड, तो कौन सी रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन होती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट, फैट से मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अमीनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, तो अमीनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन्स के, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो इसलिए इनको पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड, ग्राम स्टेनिंग हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें आयोडीन यूज़ किया था, जो स्टेन अप्लाई की थी प्राइमरी, जो ये हमने क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई की थी उसको फिक्स करने के लिए हमने क्या इसमें आयोडीन यूज़ किया था, तो ये क्या होता है, एज ए मोर्डेंट यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट इज काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग, तो इसमें स्टेनिंग के बैक्टीरिया के काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, तो ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन अभी हमने क्या पढ़ा था, सैफ्रानिन, रेड कलर की काउंटर स्टेन अप्लाई करते हैं, सैफ्रानिन अप्लाई करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, लिपोपोलीसैकेराइड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तो अभी मैंने बताया था जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या लिपोपोलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा होता, कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन था, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, सेल वॉल कंटेन वेरी लो लिपिड कंटेंट, तो इनमें लिपिड कंटेंट लो नहीं होता, इनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है उनमें होता है लो लिपिड कंटेंट, इनमें ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, हाई लिपिड कंटेंट होता है, अगर लो बोल तो इनके अंदर लो तो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, वो होता है लो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग में, मोस्ट कॉमन कौन से स्टेन यूज करते हैं हम, क्रिस्टल वॉयलेट एंड सैफ्रानिन, कौन सी स्टेन है, क्रिस्टल वॉयलेट एंड सैफ्रानिन, तो इसमें तो ग्राम स्टेनिंग के ही कम से कम कितने क्वेश्चन हो गए, 5 से 7 क्वेश्चन ग्राम स्टेनिंग प्लस बैक्टीरिया इस पे आए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा इसका हरियाणा स्टेट फार्मासिस्ट, ये इसका 2017 का पेपर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।